चाहते हैं कि आपका खोया हुआ रूठा हुआ प्यार स्वयं बिना मनाए आपके पास चला आए। आपको नहीं जाना पड़े, किसी को फोन कॉल करने की जरूरत नहीं, किसी के साथ भी अपनी बात, अपनी दुख, अपने सुख को साझा करने की आवश्यकता नहीं। किसी को कुछ मत बोलिए और आपका प्यार भागा चला आए आपके कदमों में। फिर से अपने किए की माफी मांगे, फिर से उसे याद आ जाए उसने जो वचन लिए थे आपसे, उसने जो प्रॉमिसेस किए थे आपसे, उसे वो फिर से याद आ जाए। ये हो सकता है क्या? ये तो जादू हो जाएगी। मैंने कुछ कहा भी नहीं, किसी को कोई पत्र नहीं भेजा, किसी को कोई फोन कॉल नहीं किया, फिर उस तक कैसे मेरी बात पहुंच जाएगी? हाँ, पहुंचेगी ना। एक अद्भुत चीज जो संसार में बनी है, वशीकरण। वशीकरण एक ऐसा शब्द जिससे कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी जीत कायम करते हैं। वशीकरण। आज मैं आपको एक अद्भुत वशीकरण बताऊंगी, एक छोटा सा वशीकरण बताऊंगी। आप बैठेंगे अपने घर में और काम होगा कहीं और। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, लगातार जॉब कर रहे हैं, फिर उसने आपकी सैलरी रोक दी। लगातार आप काम कर रहे हैं, सैलरी के लालच में काम बना रहे, इस लालच में आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वर्ष भर भी काम कर दिया, पर आपको 1 रुपया भी नहीं मिला। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए, अपने घर लौट जाना चाहिए, मुझे और कोई काम करना चाहिए। आपने काम छोड़ दिया, पर उस पीरियड का क्या जो आपने 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल बिना पैसे के काम किए, आपकी इच्छा है कि काश उसका मन बदल जाए और आपके किए परिश्रम और कार्य का वो सैलरी आपको दे दे। तो चलिए इस उपाय से हम घर बैठे बैठे वो सैलरी निकलवाते हैं। सामने से आपका मालिक, आपका बॉस आपको फोन करेगा और कहेगा तुमने जो काम किया था उसके पैसे रखे हुए हैं, आकर ले जाओ। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई रिश्ता तय करने के लिए किसी के घर गए, आपको बहुत पसंद है वो लड़का या लड़की, अपने घर के बच्चे बच्ची के लिए सब कुछ अच्छा लगा, सब बात तय हो गई, उन्होंने भी मुस्कुरा कर विदा किया आपको और कहा कि आप घर जाइए, हम बताते हैं। पर घर आने के बाद कोई फोन कॉल आया ही नहीं, ना हाँ के लिए और ना के लिए। फोन कॉल आता तो आपका मन तो टूट जाता, चलो रिश्ता टूट गया, हम कहीं और देखते हैं। लेकिन यहाँ पर फोन कॉल नहीं आया तो आपको आज तक उम्मीद जगी है, लड़का हमें बहुत पसंद था, काश वहां से हाँ हो जाती। तो चलो इस प्रयोग से हम वहां से हाँ निकलवाते हैं। अर्थात जो कार्य बनने के चांसेस अब शून्य के समान हो गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ हमारे कार्य बिना प्रयास के नहीं होने वाला, शायद प्रयास से भी नहीं होने वाला। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ का माहौल धीरे धीरे इतना विषाक्त हो गया, इतना जहरीला हो गया है। कोई है जो लगातार आपके पीछे, आपके प्रति कान भर रहा है बॉस के। आप इतना काम करते हैं पर बॉस आपकी फाइल देखना पसंद नहीं करता। आपको ऐसा लगता है कि मेरी मर्जी चले तो आज मैं नौकरी छोड़ दूं, परंतु क्या करूं, व्यवस्था है, नौकरी इतनी आसानी से मिलती नहीं, यहाँ अच्छी सैलरी है। आपको उसी दम घुटने वाले माहौल में जबरदस्ती का नौकरी करनी पड़ रही है। तो चलिए वहाँ का माहौल घर बैठे बैठे साफ करते हैं। मतलब यदि आपको अपना कोई कार्य बनवाना हो और उस कार्य के लिए आपको ना कहीं जाना पड़े, ना कोई परिश्रम करना पड़े, घर बैठे आपका काम कैसे सिद्ध हो, कैसे सार्थक हो, चलिए एक छोटा सा वशीकरण बताऊंगी और आपके कार्य स्वतः ही बनने संवरने लगेंगे। अपने आप आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपनी YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें, अन्य कोई समस्या हो तो वह भी लिखें और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए वह प्रयास सीधे पहुंचे आप तक। मित्रों, वशीकरण एक ऐसा शब्द जो डर लगता है किसी को कि वशीकरण करने से पता नहीं कोई उल्टा रिएक्शन ना हो जाए, या हम किसी मंत्र का जप कर पाएंगे या नहीं, या हम कोई ऐसा कार्य गलती से ना कर दे कि सब कुछ उल्टा हो जाए। बहुत मिथ्या भी फैली हुई है। आपको न घबराने की जरूरत है न डरने की। सर्वप्रथम जान लीजिए कि वशीकरण सबसे ज्यादा पूरे महीने भर में कौन सी तिथि है जिसमें वो एक्टिव होता है, ज्यादा कार्य दुगनी तेजी से होता है।
एक ऐसी तिथि जो 2 बार आती है 1 महीने में, शुक्ल पक्ष में भी आती है और कृष्ण पक्ष में भी आती है, और यही तिथि है वशीकरण की सर्वोत्तम तिथि। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अष्टमी तिथि की। चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, अष्टमी ही वह तिथि है जिसमें कोई भी वशीकरण 100% सार्थक होता है, कार्य करता है। यदि आप बैठे बिठाए अपने घर में किसी के नाम का वशीकरण करना चाहते हैं, तब आप अष्टमी तिथि का प्रयोग करें। इस वशीकरण में सामने वाले व्यक्ति के नाम के अलावा आपको किसी अन्य चीज की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ना ही उनके कोई कपड़े की, ना उनके कोई सामान की, ना ही किसी अन्य सामग्री की। अब यहाँ मैं अक्सर बताती हूँ कि जब भी किसी को मोहित करना हो, सम्मोहित करना हो, तो शुक्ल पक्ष की तिथि को चुने। लेकिन यहाँ पर हमें किसी का मन बदलना है, किसी का मन फेरना है, तो आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों में से कोई भी तिथि का चयन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आपको 100% सफलता मिलेगी। दिन मंगलवार या शनिवार का हो, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। जिन्हें भी करना हो वह स्नान अवश्य करें और तन पर वही कपड़े पहने जो पूर्णतः धोए हुए कपड़े हो, अर्थात पहले एक दिन पहना हुआ कपड़े को दूसरी बार ना पहने, उसे धोकर ही पहने। साफ सफाई का ध्यान रखें। नॉनवेज उस दिन नहीं खाना है आपको जिस दिन यह प्रयोग करना है। प्रातः 10 बजे से पहले ही यह प्रयोग कर ले। 10 से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागे अगर आप, तो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजते बजते यह प्रयोग कर ले। इससे ऊपर तिथि को ना जाने दें। एक छोटा सा सफेद पेज ले, सफेद कागज का टुकड़ा ले, इतना छोटा ही ले, ज्यादा बड़ा ना ले। उस टुकड़े पर, उस कागज पर आप उस व्यक्ति का नाम मोटे मोटे अक्षरों में, चाहे मार्कर से लिख दें, चाहे कलम से आप लिखते हैं तो कलम से 4-5 बार दोहरा दे। सिर्फ नाम लिखें, आपको सरनेम वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। राज नाम है तो राज लिख दे, राहुल लिख दे। पीछे आप लिख दे ओम अमुक वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर वही नाम जो आपने पहले पक्ष में लिखा है। अब एक काजल ले लें और संपूर्ण कागज को काला कर दें, इतना काला कि जो आपने लिखा है, जो मंत्र है, जो उसका नाम है, संपूर्ण ढक जाए, इधर भी और इधर भी। आप एक कपूर की टिकिया ले लें और 1 लौंग ले लें, सिर्फ 1 लौंग। आपकी जो बैठने की दिशा होगी वह पूरब या उत्तर की ओर होगी। एक कपूर आप रख दें, उसके ऊपर 1 लौंग रख दें और कपूर में आग लगा दें। जब कपूर और लौंग जलने लगे तो इसी आग में आपको इस पेज को संपूर्ण रूप से जला देना है। जलाते वक्त अपने मन में अपनी इच्छा रखनी है, वही बात रखनी है जो आप चाहते हैं कि ये हो जाए। जब संपूर्ण यह जल जाए तो कुछ राख बच जाएगा। कागज जलने के बाद राख बच जाएगा, कपूर और लौंग जलने के बाद भी कुछ बच जाएगा। संपूर्ण राख को मिलाकर एक तिलक बनाएं और अपने माथे पर लगा लें, सिर्फ 1 बार। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप 1 बार यह प्रयोग करें और देखें कैसे काम आपके बन जाते हैं, कैसे सामने से कॉल आएगा, हर चीज में सफलता मिलेगी आपको। जो महसूस किया आपने, अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।